चलिए देखिए, ज़्यादा सेंटेंस सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जैसे बताया था आपको, ही इज रनिंग। ओके, तो देखो ही क्या है, ये हो गया सब्जेक्ट और बाकी इधर का हो गया प्रेडिकेट। इतना समझ में आ गया कि ये क्या है, पूरा सेंटेंस है एक, और इसमें क्या है, सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो गया। अगर यहाँ पर ही इज रनिंग की जगह पर ऐसा ना होता, जैसे हम कहें कि यहाँ पर लिख रहे हैं अगर द बॉय इज रनिंग, बॉय इज रनिंग। ठीक है, अब देखो द बॉय पूरे एक तो सब्जेक्ट है ये, इन सब्जेक्ट दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक क्वालिफायर हो गया द हो गया, ठीक है, और ये हेडवर्ड हो गया क्या, बॉय, और इधर का यही प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट में क्या है, एक वर्ब है और एक क्या है, ये वाला रनिंग क्या है, ये भी वर्ब में ही आ जाता है। ठीक है, तो वर्ब अभी ऐसे रहने, तो ये दोनों क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है। तो यहाँ पर पहले देखते हैं सब्जेक्ट दो पार्ट में डिवाइड हो गया, क्वालिफायर और हेडवर्ब में। अब देखो क्वालिफायर भी दो चीज़ों में डिवाइड हो जाएगा। कैसे, जैसे हम कहें आ ब्लैक डॉग, ठीक, बाकी a black dog barking, इज barking है आप लोग, इज barking। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये क्या हुआ, डिटरमाइनर हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव क्या होता है, मैंने बताया था कि जो नाउन की क्वालिटी बताता है या क्वालिफायर ऑफ नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव हो गया ब्लैक, ठीक है, और नाउन कौन सा हो गया, डॉग। और ये क्या है, दोनों वर्ब हैं। ठीक है, तो वर्ब कौन से है, इज रनिंग। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं आया। तो देखिए हम दूसरा आपको सेंटेंस यहाँ पर लिखाते हैं, तो उसमें आपका क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर लिख लो, जैसे देखो सम बॉयज, यहाँ सम बॉयज आर प्लेइंग। तो ये क्या हो गया, खाली इसमें एडजेक्टिव दिया है और नाउन दिया है और वर्ब दिया है। इसका देखो दूसरा, अगर आपका डिटरमाइनर भी लाना है तो देखिए क्या लिखें, यहाँ से लिख लो सम गुड प्लेयर्स। ठीक, सम गुड प्लेयर्स क्या लिखोगे, डिड नॉट कम, डिड नॉट कम। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका डिटरमाइनर हो गया, एडजेक्टिव हो गया, नाउन हो गया, और फिर से ये आपका हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, और ये तो आपका नेगेटिव तो अलग ही रहता है। ठीक है, तो ये ना ही ऑब्जेक्ट है, ना ही सब्जेक्ट है, और ना ही आपका कॉम्प्लीमेंट में आएगा। दूसरा देखिए, यहाँ से माइनस से गिरा है, तो यहाँ से देख लो, जैसे क्या होता है, राम वॉज अ किंग। देखो यहाँ पे क्या दिया है, नाउन क्या हो गया, राम, वर्ब क्या हो गई, वॉज, और किंग में क्या है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ना ये है ना ये है, ये क्या है, डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ऑब्जेक्ट अगर लाएंगे तो देखो इसमें से एक सेंटेंस हम रफ कर देते हैं, फिर यहाँ लिख देते हैं कि देखो मैंने बताया था कि माई फ्रेंड गिव मी अ बुक। ठीक है, अब ये आ गया, देखो तो माई क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, और ये क्वालिफायर, क्वालिफायर बताया था ना, हाँ। तो ये क्वालिफायर में आएगा। ठीक है, पूरा ये एडजेक्टिव नहीं है, ये पूरा है क्वालिफायर में आएगा। ठीक है, तो मैं बताया था कि डिटरमाइनर और एडजेक्टिव। ये बताइए
मी और माइन बताया था, वो होता है क्या है, पॉसेसिव पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है। लेकिन यहाँ पर ये क्या होता है, माई क्या होता है, प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन क्या होता है, कौन सा, नॉमिनेटिव हाँ नहीं, पॉसेसिव फर्स्ट पर्सन, हाँ फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन आई क्या होता है, पॉसेसिव होता है, अच्छा वो पॉसेसिव प्रोनाउन। हां ठीक है, नहीं तो जब माई पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, हाँ माइंड होता है पॉसेसिव वो एडजेक्टिव। माई होता है, एडजेक्टिव तो होता है माई, पॉसेसिव एडजेक्टिव बताया था। हाँ हां तो वही तो है, पॉसेसिव एडजेक्टिव आता है ना इसमें। बार बार कंफ्यूज करते हैं वो लोग, क्या होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव बताया है कि देखो एक होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है पॉसेसिव प्रोनाउन। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव मैंने बताया था कि जैसे कि माई पेन, ठीक है, और पेन इज माइन, पेन इज माइन। तो यहाँ पर क्या होगा कि माई हो गया, माइन जो हो गया पॉसेसिव प्रोनाउन में, और यहाँ पर माई होता है जो एडजेक्टिव होता है, जो कि पेन से रिलेट क्या है, पसेस करता है, पसेस करना यानी कि अधिकार बताता है पेन पर किसका है, मेरा, ठीक है। तो इस तरीके से बताएगा। तो ये क्या होगा, माई यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो माई एडजेक्टिव हो गया, फ्रेंड नाउन हो गया, गेव वर्ब हो गई। अब देखो माई फ्रेंड गेव मी, तो आप अगर इतना बोलेंगे तो माई फ्रेंड गेव मी क्या, तो डायरेक्ट ये ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है, इसमें आपको और भी कुछ जरूरत पड़ेगा। तो ये क्या है, अब तो माई फ्रेंड गेव अ बुक, ठीक, ये डायरेक्ट दिया है, किसे दिया है, मुझे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इतना समझ गए इसमें, ठीक है। इसको जो है नोट करना है नोट कर लो, नहीं तो जो है रट करते हैं। देखिए अब इसको यहाँ से रट कर देते हैं इसको, और फिर इसमें जो है 3 चीज़ें फिर लाते हैं, थोड़ी सी और इसमें कर लो। अब ये 2 से 3 चीज़ें में निकाल रहे हैं। एक हो जाएगा ये क्वालिफायर, ठीक है। दूसरा क्या बताया था कि नाउन आएगा, और इस बार जो है एडजेक्टिव ना होके एडजेक्टिव फ्रेज आ जाएगा, ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज। तो एडजेक्टिव फ्रेज यहाँ पर आ जाएगा आपका, वर्ब वैसे ही रहेगी, ऑब्जेक्ट वही रहेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और कॉम्प्लीमेंट वैसे ही, ठीक है। अब देखिए एडजेक्टिव फ्रेज में क्या आता है, तो देखिए ये यहाँ पर लिखें गर्ल, कौन सी गर्ल। अब इसकी देखो नाउन की क्वालिटी बताने वाले होते हैं एडजेक्टिव, लेकिन नाउन की इसकी हम क्वालिटी अगर हम एक वर्ड में बता दें तब तो उसे एडजेक्टिव बोलते हैं, और अगर हम कई वर्ड्स में इसको बताते हैं या फिर एक फ्रेज के थ्रू जो है इसको बताते हैं तो क्या होगा, ये एडजेक्टिव फ्रेज जो है। जैसे कि देखो हम लिखें सिटिंग इन द कॉर्नर, ठीक है, और फिर लिखते हैं इसकी इज वीपिंग, ठीक है। अब ने कहा गर्ल सिटिंग इन द कॉर्नर इज वीपिंग, तो ये वाला जो पूरा पार्ट है ये आपका हो गया एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। इज वीपिंग जो है आपका इसी में आ जाएगा वर्ब में, ठीक है, यानी कि ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब हो गया। तो ये क्वालिफायर हो गया और ये नाउन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर गर्ल का खुदा है कि गर्ल को क्वालिफाई कर रहे हैं, ये वाला फ्रेज सिटिंग इन द कॉर्नर, कि कॉर्नर में क्या है, तो एक कॉर्नर में जो बैठे लड़की वो क्या करे, रो रही जी, कोई बात नहीं। देखो तो ये इतना समझ गए क्या था, एडजेक्टिव फ्रेज। तो एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, यानी कि एक फ्रेज के माध्यम से किसी नाउन को अगर हम क्वालिफाई करते हैं तो वो एडजेक्टिव फ्रेज होता है। अगर सिंगल वर्ड से बोलते हैं कि गर्ल इज वीपिंग, तो नहीं, तो वो तो सीधे क्या हो जाए, वीपिंग क्या बताता है उसको, इसकी क्वालिटी बताता है, ठीक है, ठीक है। या फिर क्या कहते हैं, गर्ल इज कुछ भी बोल दो, ब्यूटीफुल, गुड, ठीक है, जो भी बोलो इसमें। हाँ, तो चलिए इसको जो है हम हटा रहे हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी थी। अब देखिए सेंटेंस में और क्या क्या चीज़ें आती हैं वो बता रहे हैं। अब कर दें, चलिए देखिए, तो सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सिंपल में क्या होता है कि सीधे एक ही सेंटेंस यानी कि सिंगल, इसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट होगा
और एक ही वर्ब होगी। ओके, यानी कि ना एक और एक। इसमें क्या होगा कि ग्रेटर और इक्वल टू सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, यानी कि दो या दो से ज़्यादा, ठीक है। ऐसे ही इसमें क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू होंगे टू वर्ब, ठीक है। इसमें भी क्या होगा कि दो या दो से ज़्यादा क्या होंगे, वर्ब होंगे। ऐसे इसमें भी आ जाएंगे, दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट होंगे या फिर दो या दो से ज़्यादा क्या होंगे, वर्ब होंगे। यानी जितने आपके क्या होंगे सब्जेक्ट वर्ब होंगे, उनको क्या होगा कि कंपाउंड है, कंपाउंड में सीधे क्या लगाता है, कंजक्शन, ठीक है। इनमें कंजक्शन लगा के इनको ऐड कर देते हैं। बात करें कॉम्प्लेक्स की, तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एक दूसरे पर मैंने बताया था कि ये तो आपका अपने आप में ही पूरा सेंटेंस होता है, एक ही सिंपल बात होती है, ठीक है। यानी कि एक सब्जेक्ट एक वर्ब होता है और इसी में सेंटेंस कंप्लीट होता है। ये क्या होता है, दो में कंप्लीट होता है, लेकिन इसमें बताइए दो वर्ब होंगे, दो सब्जेक्ट होंगे, इसका मतलब कम से कम नहीं तो कि दो तो सेंटेंस होंगे ही। अगर दो सेंटेंस होंगे तो पहले वाले में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगी, ऐसे दूसरे वाले में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगी। लेकिन वो सब्जेक्ट और वर्ब दूसरे वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट के वर्ब से बताइए डिपेंडेंट होगी या नहीं होगी। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कंपाउंड है खाली यानी कि सिर्फ जोड़ दिया गया है लेकिन इसमें रिलेशन नहीं बताया गया है, तो सीधे क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है, दोनों सेंटेंस। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ दोनों सेंटेंस होंगे डिपेंडेंट एक दूसरे पर, मतलब दोनों नहीं एक होगा, ठीक है। दो सेंटेंस जो जुड़े होंगे यहाँ पर वो एक न एक उसी पर डिपेंडेंट होगा। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर लिखे कि राहुल इज रनिंग, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर लिखें कि राहुल इज रनिंग एंड मोहन इज ईटिंग, ठीक है। कि राहुल दौड़ रहा है और मोहन खा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये कंजक्शन हो गया ये। अब बताइए राहुल के दौड़ने से मोहन के खाने में कोई रिलेशन है? नहीं, बस हमने दोनों सेंटेंस को हमने जोड़ दिया, दोनों लोगों की बात बता दी कि कहाँ पर है, ये भाई दौड़ रहा है, ये खा रहा है, बेटा, ठीक है। अब यहीं पर देखिए मैंने कहा था कि इसमें क्या है, एक सेंटेंस डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, जैसे एक सेंटेंस तो मैं बताया था He is fast because he do work. You will Then pass if you work hard. work hard. Work हाँ. hard. मैंने कहा था कि ये एक सेंटेंस हो गया और एक यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो ये दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं। अब इसमें क्या है, पहला सेंटेंस तो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट कैसे हुआ, क्योंकि यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, ये किसी ने बोल दिया, ठीक है, तो पास हो जाओगे, तो ये सीधी बात बोल गई। लेकिन अगर इसकी बात करें, इफ़ यू वर्क हार्ड, जैसे कहा जाए यदि तुम वर्क हार्ड करोगे या हार्ड वर्क करोगे, तो कोई पूछेगा तो क्या हो जाएगा भाई, सजा मिलेगी या फिर कुछ मिलेगा, वह नहीं, अगर तुम वर्क हार्ड करोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो ये वाला सेंटेंस जो है इस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो समझ गए ना। तो आपका कौन सा, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। तो कंपाउंड में सिर्फ ऐसे दो वर्ड्स को जोड़ देना है जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। इनको कंजक्शन लगा के जोड़ देते हैं और ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है दोनों। कॉम्प्लेक्स में क्या होंगे, दो सेंटेंस ऐसे जोड़े जाएंगे जिनमें क्या होगा, वो एक जो होगा सेंटेंस डिपेंडेंट होगा और एक जो होगा वो सिंपल सेंटेंस होगा, ठीक है। और सिंपल सेंटेंस मेरे को इसी में आ जाएगा, यू विल पास, ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस है। और दूसरा क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, तो डिपेंडेंट हो गया दूसरा। अब देखो मैंने बात की थी कि दो सब्जेक्ट दो वर्ब होंगे, तो देखिए भाई एक सब्जेक्ट ये रहा, दूसरा सब्जेक्ट ये रहा, एक वर्ब आपकी ये रही, दूसरी वर्ब ये रही, ठीक है। तो दो सब्जेक्ट दो वर्ब हो गए। ऐसे यहाँ भी देखो, एक सब्जेक्ट ये रहा और एक सब्जेक्ट ये रहा, एक वर्ब ये रही और दूसरी वर्ब ये रही, ठीक है।
तो इसमें 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब हो गए। ठीक है, इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए, तो ये आपने समझ लिए सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है। अब इसमें देखो कि ये कितने टाइप के होते हैं, बताइए। सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, बताइए। 4 होते हैं, और होते हैं, और होते हैं। फोर होते हैं। हाँ अफर्मेटिव, हाँ, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, 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 इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटिव। कौन कौन से होते हैं, सही ध्यान करके देख लो एक बार। सर 3 अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। देखो पहले क्या था आपका, असर्टिव हो गए, इंपरेटिव हो गए, और इंटरोगेटिव हो गए, और एक्सक्लेमेटरी। हाँ, 4 सेंटेंस होते हैं, इनको लिख लो। 1 2 3, ये हो गया आपके 4। ठीक है, तो नोट करो इनको, फिर इनका जो है एग्जाम्पल बताते हैं हमें। तो पहले ये वाला समझ लिया, एक्सर्टिव क्या हो गया, सीधे क्या बताया था कि एक ही इसमें क्या हो, एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो और खत्म। ठीक है, ऐसे इंप्रेटिव किया। अब आते तो सिंपल में बताया था क्या होता है कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होनी चाहिए, और सीधे ये सेंटेंस खत्म। तो एक्सर्टिव मतलब होता है सीधे से एक सेंटेंस में सीधे बात कर देना। अब ये कहता है इंप्रेटिव, इंप्रेटिव में क्या होता है कि आज्ञा देना या फिर किसी को क्या है, कोई क्या करना, बात बताना, बुलाना, ठीक है, कुछ ऑर्डर देना और परमिशन लेना, ये सारे किसमें आते हैं, इंप्रेटिव में आते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव में तो पता ही आपको, कोई क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन मार्क लगा होता है, क्वेश्चन पूछेगा और क्वेश्चन मार्क लगा होगा। ठीक है, ऐसे आता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, फीलिंग्स एक्सप्रेस। हाँ, फीलिंग एक्शन में वो कैसे कैसे आते हैं, इसे बताइए कोई। हाँ, लास्ट, और इसके बाद एक्सक्लेमेटरी टाइम, क्या बोलते हैं इसको, एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। ठीक है, तो ये मार्क लगा दिए। अब फिर इसके आगे लिखते हैं अलावा, देखो वी लॉस्ट, वी लॉस्ट द मैच। अब क्या किया, ये हो गया, सीधे यहाँ पर रजिस्टर लगा दो। ऐसे और कोई भी बना सकते हैं, जैसे कहते हैं हाउ cold the day is, इतना cold है डे कि हम पसीने में भीगे खड़े हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके चारों सेंटेंस। ठीक है, अब ये क्या होता है, देखो कंपाउंड में मैंने क्या बताया कि सिर्फ जो है कंजक्शन लगा के जोड़ देना है, तो कोई भी 2 सिंपल सेंटेंस ले लो, इसमें जोड़ दो, बस हो गया। लेकिन कॉम्प्लेक्स में मैंने बताया था क्या होता है कि इसमें आते हैं 3 चीजें, कौन सी, नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। ये तो हम पढ़ा चुके आपको, कल ही पढ़ा था। अगर नहीं आता है तो आप फिर से बता दें। ठीक है, इसको नोट करो, फिर इसके भी इसके तीनों जो है एग्जांपल बता देते हैं, तो आपको फिर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो नोट करो पहले। चलिए देखिए, मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स में ये 3 चीजें यूज होती हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो इसको यहाँ मैंने ऐसे लिख दिया और इनके सामने जो है एग्जांपल लिख देता हूँ बैठ के। जैसे मैंने कहा कि ही told me, क्या, a story, a good story, a ancient story। तो हम यहाँ पर अगर हम सीधे बोलते हैं, यहाँ पर देखो, अभी लिखना मत इसको, अगर हम इसको बोलते हैं गुड स्टोरी, तो ये देखो गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, नाउन हो गया। तो ये देखो नाउन का एडजेक्टिव हो गया, तो यानी कि नाउन को क्वालिफाई करा कि स्टोरी कैसी थी, गुड थी। लेकिन ये एक वर्ड मैंने कहा था कि तब होता है, लेकिन हमें यहाँ पर क्लॉज लाना है, तो क्लॉज के लिए क्या होता है,
कि हम एक वर्ड नहीं, इस चीज को हम कई वर्ड्स में डिफाइन करेंगे तब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि he told me that, तो क्या बताया था, क्या बताया था? Epics. कि राम That was a king. saint। ये सेंट क्या होता है? साधु। साधु थे। तो उसने मुझे बताया, उन्होंने मुझे अब क्या बताया कि he told me that। अब उसने देखो ये जो बता रहा था, तो अब उसको इतने वर्ड्स में डिफाइन कर दिया, ठीक है। कि उसने जो मुझे बता रहा था कि मैंने एक वर्ड में नहीं लिखा, जैसे मैंने कहा था गुड स्टोरी। तो गुड स्टोरी क्या होता है कि नाउन को सिर्फ एक वर्ड में डिवाइड करता, वो एडजेक्टिव हो जाता खाली। लेकिन यहाँ पर नाउन का क्लॉज बनाना था पूरा, तो इस पूरे नाउन को हमने एक क्लॉज में बना दिया, एक सेंटेंस। यानी क्या होता है क्लॉज, क्या होता है, एक पार्ट तो होता है जिसमें मैंने बताया था कि एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी, तभी आपका क्लॉज होता है, पता है ना। हाँ। ऐसे इधर आ जाइए, अगर बात करें एडजेक्टिव क्लास की, I like तो to एडजेक्टिव write क्लास क्या है example कि in- नाउन को डिफाइन करेगा, ये भी ठीक है, नाउन को क्वालिफाई करेगा। तो उसके लिए देख लो भाई, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, I like the bike which हाँ। my uncle gave me. आई लाइक The white, which is The red white in skin. color. Which is red in color. हाँ, which is red in color. आइसक्रीम, ठीक है। This is red in अब color. वैसे रेड कलर हो जाए तो जो भी लिख लो यहाँ पर Blue in color. I will do that. क्या होगा, विच इज Red in Red. color. इन कलर, ठीक है। तो मैंने कहा था आई लाइक द बाइसिकल। अब यहाँ पर ये तो नाउन हो गया, लेकिन अगर हम खाली कहते हैं कि आई लाइक रेड साइकिल, तो रेड क्या हो जाता, खाली एडजेक्टिव हो जाता, और साइकिल क्या हो जाती, नाउन हो जाती। तो इसका खाली, लेकिन हमें एडजेक्टिव क्लॉज बनाना था, तो रेड नहीं है, पूरा एक सेंटेंस उसको लेना है, विच इज रेड इन कलर, ठीक है। तो ये इसको क्या बता रहा है, इसकी क्वालिटी बता रहा है, तो ये हो गया। अब आता है एडवर्ब क्लॉज। तो मैंने बताया था तुमको एक इसका भी सेंटेंस, He He- passed He- because he worked हाँ, hard. he passed Because he worked hard. because he worked, तो पास में हाँ। करनी पड़ती है. ठीक है। अब उसने कहा कि देखो पास कैसे हुआ, तो पास होने यानी कि वर्ब। मैंने कहा था कि वर्ब की जो क्वालिटी बताता है, जैसे हमने कहा था कि यहाँ पर लिखो ही रैन फास्ट। अब देखो ये कैसे दौड़ा, फास्ट दौड़ा, तो वर्ब की क्वालिटी बता रहा है, तो हो गया एडवर्ब। लेकिन एडवर्ब क्लॉज लाना है, तो मैंने कहा था कि एक वर्ड से ज़्यादा वर्ड में उसको डिफाइन कर दो, तो ये क्लॉज बन जाता है। तो देखिए क्लॉज बनाने के लिए यहाँ भी इतने वर्ड्स का यूज़ किया हमने क्लॉज बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे नाउन क्लॉज क्यों है, क्योंकि ये पूरे नाउन को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। एडजेक्टिव क्लॉज क्यों है, क्योंकि ये किसी नाउन को, ये पूरा नाउन ही है इतना, ठीक है। अब ये किसी नाउन को, नाउन के बारे में बता रहा है। और ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज, तो ये वर्ब के बारे में बता रहा है कि वर्ब कैसे हुई कैसे, ठीक है। तो वर्ब कैसे हुई है, बिकॉज ही वर्कड हार्ड, तभी वो पास हुआ, ठीक है। ना कि नाउन के, नाउन या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है ना, ये सिर्फ वर्ब के बारे में बता रहा है, इसीलिए हो जाएगा एडजेक्टिव एडवर्ब क्लॉज। तो इस तरीके से हो गया काम। तो बस इन्हीं दोनों को पढ़ना है, ये तो बेकार का है। बेकार क्या है कि दो सिंपल सेंटेंस को कंजक्शन के थ्रू जोड़ दो, बस आपका कंपाउंड बन जाता है। तो बस आपको आज के लिए इतना ही इसमें पढ़ना है, बाकी जो है कल आपको पढ़ाते हैं, फिर पूरा एडवर्ब पढ़ाते हैं पहले, ठीक है। क्योंकि आपने ये पढ़ लिया, ये बचा है ना, तो ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपका देखो होगा एडवर्ब का, ठीक है। एडवर्ब इससे पहले पढ़ा दें आपको वर्ब, वर्ब के बाद एडवर्ब पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कल आपका पहले क्लास होगा किसका, वर्ब का, उसके बाद ये। आज के लिए इतना ही।